साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पाई चार्ट, जिसको हम वृत्त चित्र कहते हैं। तो वृत्त चित्र या पाई चार्ट की आवश्यकता कहाँ पर होती है और इसे किस प्रकार से बनाई जाती है, इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, विभिन्न राज्यों में या विभिन्न शहरों में या विभिन्न कस्बों में कोरोना की संख्या जो है अलग अलग है। अब मान लीजिए आपको कोई पूछते हैं कि किस राज्य में कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा है, या किस शहर में ज़्यादा है, या किस कस्बे में ज़्यादा है, तो देखिए आप सबको उसको याद रखने में, बताने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर हम इसको एक वृत्ताकार चित्र के, जैसे इस वीडियो में दिख रहा है, इस प्रकार से वृत्ताकार चित्र के माध्यम से हम प्रदर्शित कर दें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि किस राज्य में कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा है, किस में मध्यम है और किस में सबसे कम है, या किस शहर में सबसे ज़्यादा है, किस शहर में कम है, किस में मध्यम है। इसी प्रकार से विभिन्न जो आंकड़े, जैसे मान लीजिए अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश का हमको जैसे औसत बताना है, किस राज्य में औसत ज़्यादा है, किस राज्य में कम है, कहाँ पर सूखा है, तो इसको हम चित्र के माध्यम से आसानी से बता सकते हैं। या मान लीजिए आपके क्षेत्र में चुनाव होते हैं, तो किस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, किसको सबसे कम मिले हैं, किसको मध्यम मिले हैं। ये इस प्रकार के बहुत सारे जो आंकड़े हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं जिसको हमको याद रखने में, बताने में असुविधा होती है, उसको हम चित्र के माध्यम से, वृत्ताकार चित्र के माध्यम से उसको आसानी से बता सकते हैं। क्योंकि ये जो चित्र है समझने में, तार्किक शक्ति लगाने में सुविधाजनक होती है। आंकड़े जो है वो विश्लेषण करने में बहुत ही सुविधादायक होती है। ये जो चित्र है हमको अच्छे भी लगते हैं, समझने योग्य भी है। तो इस प्रकार से हम ये जो पाई चार्ट है इसके माध्यम से हम आसानी से बता सकते हैं। तो ये पाई चार्ट से बताते हैं, तो उसके लिए हम किस प्रकार से बताएंगे, तो इसके लिए देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए आपको 5 चरणों का उपयोग करना है। ये जो 5 चरण है इसको याद रखना है। पहला चरण होता है सभी आंकड़ों का योग। जितने भी आंकड़े दिए हैं, जितने भी आंकिक मान दिए हैं, सबसे पहले आपको उसका योग करना, माने सबको जोड़ करके उसका योगफल निकाल लेना है। फिर दूसरी बात है, अब ये जो योग है इसी योग से 360 अंश को भाग देना है, क्योंकि हम यहाँ पर वृत्त बनाते हैं और वृत्त का पूरा के क्षेत्रफल बना जो पूरा कोने को 360 अंश होता है, इसलिए 360 को भाग देना है इस योग से। अभी हम उदाहरण देखेंगे। तीसरा जो चरण होता है कि ये जो भागफल आया है उसको जितने भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों से हमको क्रमशः गुना करते चलना है इस भागफल को, और प्राप्त जो गुणनफल है उससे संबंधित कोण हमको निकालना है। ये तीसरी बात। चौथी बात, जब कोण निकल जाएगा तो किसी भी त्रिज्या का हमको एक वृत्त बना लेना है, छोटा बड़ा जैसे आपको उचित लगता है, जैसे आप से बनता है। और 5वां, फिर ये जो प्राप्त विभिन्न जो कोण हैं इन कोणों से संबंधित त्रिज्यखंड का निर्माण करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिया हूँ, एक प्रश्न लिया हूँ। हमारा प्रश्न है, जसपुर के एक विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार से दिए हैं। इसको वृत्ताकार चित्र में या वृत्ताकार लेखा चित्र में इसको दर्शाना है। जैसे कक्षा 6वीं में विद्यार्थी संख्या, यहाँ पर देखिए कक्षा 6वीं है, विद्यार्थी संख्या 216, 7वीं में है 180, 8वीं में है 150, 9वीं में है 110 और 10वीं में है 64। इस प्रकार से 6वीं से 10वीं तक की कक्षा दी है और उसमें विद्यार्थियों की संख्या दी गई। तो मैंने कहा कि हमको ये जो वृत्ताकार लेखा चित्र बनाना है उसके लिए 5 चरण है। और सबसे पहला चरण है, ये दिए गए जितने भी आंकड़े सबसे पहले उन आंकड़ों को हमको जोड़ना है, उसका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम ये पहला चरण का काम कर रहे हैं। आंकड़ों का योग, हमारा पहला आंकड़ा है 216, फिर 180, फिर 150, फिर 110, फिर 64, और ये सबको जोड़ना है, सबका जोड़ा गया 720। तो इस प्रकार से जोड़ निकालने के बाद अब हमारा दूसरा चरण होता है, इस जोड़ से ही 360 अंश को भाग देना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 360 अंश को, ये जो जोड़ा है हमारा 720, उससे भाग दे करके दूसरा चरण पूरा किया।
तीसरा चरण होता है ये जो भागफल है, इन भागफलों का जितने भी आंकड़े दिए उन आंकड़ों से गुना करके संबंधित कोण निकालना। हमारा पहला आंकड़ा था 216, तो ये 216 से हम 360 बटे जो 120 आया उसको गुना किए। तो इस प्रकार से इसको हल करोगे, आप कटाओगे, ये देखिए 0 0 कटेंगे, 36 से कम 36 दूनी 72, 1/2 आएगा, बटे 2 माने 2 से फिर 216 को भाग देंगे तो 108 आएंगे। इसी प्रकार दूसरा जो आंकड़ा दिया हमारा 180, उसका इसी प्रकार 360 बटे 720 से गुना करेंगे, माने इस प्रकार से कटाएंगे तो हमारा दूसरा कोण आएगा 90। इसी प्रकार तीसरे आंकड़े के लिए कोण आएगा 75, चौथा आंकड़े के लिए कोण आएंगे 55 और पांचवें आंकड़े के लिए कोण आएगा हमारा ये 32। तो इस प्रकार से विभिन्न कोण निकालने के बाद अब हमको एक वृत्ताकार लेखा चित्र बनाना है। तो लेखा चित्र बनाने के लिए, वृत्ताकार बनाने के लिए क्या करते हैं, हम किसी भी आकार की किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए प्रकार को फैला के रखा हूँ। अब प्रकार को फैलाने के बाद ये प्रकार का एक नोक इस प्रकार से रख दिया, रख करके ये देखिए मैं एक वृत्त बनाया हूँ। इस प्रकार से आपको एक वृत्त बना लेना है। वृत्त बनाने के बाद ये जो संबंधित कोण है उसको हमको बनाना है इसी में। तो देखिए ये जो है ये हमारा वृत्त का केंद्र है। इस केंद्र को इस परिधि तक के स्केल से इस प्रकार से मिला देना है, इस प्रकार से रख करके मिला देना है। फिर यहाँ पर रेखा खींच देना है, इस प्रकार से एक रेखा खींच देना है। रेखा खींचने के बाद विभिन्न जो कोण हैं इसको हमको बनाते चलना है। देखिए हमारा पहला कोण आया है 108 अंक। देखिए चांदा मैं जमा रहा हूँ, यहाँ पर ये केंद्र पर मैंने चांदा का बीच का ये रखा और 108 अंक हमको गिनना है। कोण भी गिनने आना चाहिए। कोण हमेशा हम दाईं ओर से गिनते हैं, इधर जमाए तो इधर से और इधर जमाते तो इधर से। तो यहाँ पर हम केंद्र पर जमाते हैं तो हमको इसमें कोण हमेशा दाईं ओर से गिनना है। 108 अंक से 108 अंक चलिए गिनते हैं, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और ये 108 यहाँ पर। यहाँ पर निशान लगा दिए। निशान लगाने के बाद इसको हम इस प्रकार से मिला देते। तो ये हमारा पहला कोण बन गया 108। अब दूसरा कोण हमारा 90 लेना है। तो देखिए ये जो हमने चांदा यहाँ पर अभी हमारा कोण यहाँ पर आया है, यहाँ पर तो इसी रेखा पर आपको ऐसे चांदा जमा लेना है और इसका जो चांदी का जो बीज का भाग है वो केंद्र ऊपर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जमा देना है, जमा दिए। अब देखिए हमारा दूसरा कोण आया है 90। फिर अब इधर से हमको इधर दाईं ओर से गिनना है, 90 अंश गिने, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90। यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये निशान लगा दिए। निशान लगाने के बाद इसको इस प्रकार से ये इस प्रकार से फिर मिला देना है, इस प्रकार से। तो ये दूसरा कोण हो गया हमारा 90। इसी प्रकार अब हम तीसरा कोण है 75। 75 बनाना है। तो अब हम चांदा को, अब देखिए हमारा दूसरा कोण यहाँ पर आया तो ये दूसरे कोण की जो भुजा है अब इस पर चांदा को जमाएंगे ऐसे, ये इस प्रकार से जमा दी, ये जमा दी। ये इस जो लाइन है इधर जो रेखा गई है उस पर हमने चांदा जमा दिया। अब फिर पढ़ते हैं। तीसरा कोण है हमारा 75। तो 75 अब फिर पढ़िए, देखिए 0 10 20 30 40 50 60 70 और ये आ गया यहाँ पर 75। ये 75 अंश का कोण आ गया। इसको भी हम स्केल से या चांदा से इस प्रकार से ये करके इस एक रेखा इस प्रकार से हम खींच देते हैं। तो तीसरा कोण हो गया 75। इसी प्रकार अब यहाँ पर रख करके आप बनाओगे चौथा कोण 55। फिर वो जो मिलेगा यहाँ पर फिर जमा करके आप बनाओगे 32। खैर लास्ट वाला कोण आपको नापने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम पाई चार्ट का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो भाग मिले ये त्रिज्यखंड कहलाता है। पहला ये जो कोण मिला है ये छठवीं के लिए था, ये छठवीं, फिर ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं और ये 10। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। बनाने के बाद आप चाहो तो ये जो खंड बने त्रिज्य खंड कहलाते हैं। छठवीं वाला ये सातवीं वाला, ये आठवीं वाला, नौवीं वाला, ये 10वीं वाला। आप चाहो तो इन त्रिज्य खंडों को
विभिन्न रंगों से रंग रोगन भी कर सकते हैं, लाल, नीला, हरा, पीला, जो भी। अब इनको आप कलरिंग करेंगे तो ये और भी अच्छे से दिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पाई चार्ट है, यहाँ से पता चला है कि सबसे बड़ा त्रिज्यखंड हमारा ये वाला दिख रहा है, छठवीं वाला। इसका मतलब होता है कि छठवीं में विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और सबसे छोटा हमारा ये वाला दिख रहा है, ये वाला माने ये 10वीं वाला। इसका मतलब सबसे कम विद्यार्थी हमारा 10वीं कक्षा में। तो यहाँ से देखिए, हम चित्र से आसानी से बता पा रहे हैं कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे कम है। तो इस तरह से एक ही चित्र से हम विभिन्न आंकड़ों को एक ही बार में अच्छे से याद करके या समझ करके हम बता सकते हैं। इस प्रकार से ये जो पाई चार्ट होता है, ये समझने में सुविधाजनक होती है, समझने में, याद रखने में। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद अन्य बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि जो बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं वो इसका लाभ ले सके। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद।